तहजदेकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम तहजदे ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीम तैजे। अर्थात कुल के हित के लिए एक का त्याग करना और गांव के हित के लिए कुल का त्याग करना और देश के हित के लिए गांव का त्याग करना और आत्म कल्याण के लिए पृथ्वी का त्याग कर देना चाहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज मैं आपको एक ऐसी ही राष्ट्र प्रेम की एक बहुत अच्छी स्टोरी है, बिल्कुल हटके है। एक ऐसी वीरांगना की कहानी है जिसका बलिदान इतिहास कभी नहीं भूल सकता। नहीं, वैसे तो हमारे देश में सबको ही पता है, इतने महान योद्धाओं ने जन्म लिया है, इतनी वीरांगनाओं ने जन्म लिया है, नहीं, पर ये कहानी थोड़ी सी हटके है। एक ऐसी रानी की कहानी है जिन्होंने अपने पति को राष्ट्र प्रेम से विमुख होता हुआ देख, अपने कर्तव्य से विमुख होता हुआ देख, अपने ही हाथों से अपना सिर काटकर उन्हें भेंट दे दिया था। हम बात कर रहे हैं हांडी रानी की, क्योंकि इतिहास में उन्हें हांडी रानी के नाम से ही जाना जाता है। अभी वो हांडा शासक की पुत्री थी और बूंदी के हांडा शासक की पुत्री थी और उदयपुर के राम रतन सिंह की से उनकी शादी हुई थी, विवाह हुआ था। शादी को अभी मात्र 1 सप्ताह ही हुआ था, हाथों की मेहंदी तक अभी नहीं छूटी थी, कहते ना पैरों का आलता भी नहीं छूटा था। और उनके पति को युद्ध का, रतन सिंह को युद्ध का फरमान आ जाता है। फरमान देते हैं महाराजा राज सिंह रतन सिंह को औरंगजेब की महान सेना, सहायक सेना को रोकने का फरमान आता है। और ये फरमान लेके आते हैं राम रतन सिंह के एक मित्र। जैसे ही वो पत्र पढ़ते हैं महाराजा राम रतन सिंह, तो बड़े व्यथित हो जाते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, 1 सप्ताह शादी को हुआ था। मन में एक चिंता आ जाती है कि भाई अगर मैं मर जाता हूँ, क्योंकि युद्ध पे जाने से नहीं कुछ भी हो सकता है, लौटे नहीं लौटे, तो मन में बस एक ही यही प्रश्न था कि अगर मैं नहीं लौटा तो रानी का क्या होगा। फिर भारी मन से वो रानी के पास जाते हैं, उनको बताते हैं कि भाई मुझे युद्ध पे जाना है। रानी को भी बड़ा झटका लगता है, दुख होता है, और वो खुद को संभालते हुए बोलती हैं कि हाँ आप निश्चिंत जाइए, और शुभकामना देते हुए उनको युद्ध के लिए विदा करती हैं। इस पर राजा रानी से बोलते हैं कि भाई मुझे बड़ा दुख है कि मैं अभी आपको कोई सुख नहीं दे पाया हूँ और मैं युद्ध के लिए जा रहा हूँ, पर रानी अगर मैं ना लौटूं, ऐसा कुछ हो जाए तो आप मुझे भूल मत जाना। नहीं, इस पर रानी बोलती हैं राजा से कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आप जैसे गौरवशाली पति मुझे मिले, मैं आपको नहीं भूलूंगी, मैं विजय हार लिए हुए आपका राह देखूंगी, आपकी बाट देखूंगी। और शुभकामना देते हुए राजा को विदा कर देती है। अब राजा निकल जाते हैं अपनी सेना के साथ, पर कहता कि मन उनका वही रानी पे ही अटका हुआ था कि रानी भाई मेरे साथ कुछ हो जाता है, रानी मुझे भूल तो नहीं जाएंगी। तो वो आधे ही रास्ते से एक संदेश वाहक को वापस घर भेजते हैं, कुछ पत्र में लिखकर भेजते हैं। पत्र में लिखा होता है कि रानी मुझे भूल मत जाना, मैं सकुशल वापस आऊँगा, आप मेरा इंतज़ार करना। ठीक है। अब दूसरे दिन युद्ध हो जाता है शुरू, तो दूसरे दिन भी वो एक संदेश वाहक एक पत्र लिख के रानी के पास भेजते हैं। उसमें लिखते हैं कि रानी मैं बड़े अच्छे से युद्ध कर रहा हूँ, दुश्मन के मैंने वैसे छक्के छुड़ाए हुए हैं, किसी की मजाल नहीं कि भाई मेरे सामने कोई टिक पाए, पर आपकी मुझे बहुत याद आ रही है। नहीं, तो आप कोई ऐसी निशानी मेरे पास भेज दीजिए जिससे मैं अपना मन लगा सकूं। अब जैसे ही ये पत्र रानी ने पढ़ा तो बड़ी चिंतित हुई, बड़ी दुखी हुई कि भाई राजा का मन तो मेरे में ही फंसा हुआ है, वो कैसे युद्ध कर पाएंगे, कैसे युद्ध जीत पाएंगे। नहीं, क्योंकि आधा दिमाग वहाँ है, आधा दिमाग मेरे पे है। तो
फिर उनके मन में एक ख्याल आया, उन्होंने संदेशवाहक को बुलाया और उनको पत्र लेटर देते हुए बोला कि ये पत्र और मैं जो अपनी अंतिम निशानी आपको दे रही हूँ, ये आप किसी को ना दिखाएं, सीधा राजा को दें। पत्र में उन्होंने लिखा था कि हे प्रिय, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी, मैं आज आपको अपनी अंतिम निशानी दे रही हूँ और आपको अपने मोह से मुक्त कर रही हूँ। आप आराम से लड़ें, निश्चिंत होकर लड़ें, मैं स्वर्ग में आपकी राह देखूंगी, आपकी बाट देखूंगी। ये पत्र देती हैं संदेशवाहक को और पत्र देने के बाद अपनी कमर से तलवार निकालती हैं और अपने ही हाथों से अपना सर अलग करके संदेशवाहक को दे देती हैं। अब पहले ही उन्होंने संदेशवाहक को बोला हुआ था कि इसे थाल में अच्छे से सजा के ले जाना और सीधे राजा को ही देना। अब ये देखते ही संदेशवाहक बड़ा दुखी होता है, आंसू उसकी आंखों से आ जाते हैं, भारी मन से वहाँ से जाता है थाल में कटा हुआ रानी का सर लेते हुए। अब जैसे ही वो युद्ध में पहुँचता है तो राजा देखते हुए उनको उनके पास आते हैं और बोलते हैं कि हाँ, रानी ने कुछ निशानी दी। अब वो कांपते हुए हाथों से राजा को वो थाल सौंप देता है। अब जैसे ही राजा वो कपड़ा उतारता है, हटाता है थाल से, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। नहीं, उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकलता है कि उफ रानी, तुमने ये क्या किया। क्योंकि राजा के मोह ने, उनके इतने अत्यधिक प्रेम ने उनकी सबसे प्यारी चीज उनसे छीन ली थी, उनकी रानी उनसे छीन ली थी। इतिहासकार बताते हैं कि वो युद्ध फिर उन्होंने इस तरह लड़ा कि इतिहास में वो युद्ध बड़े, उसमें बताते हैं कि जब तक औरंगजेब की सेना वापस नहीं होली हार के, वो लड़ते ही गए और वो युद्ध को जीते, विजय प्राप्त की। नहीं, अब इस विजय का, इस जीत का श्रेय मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा उस महारानी के बलिदान को जाना चाहिए। नहीं, उन्होंने की सेना पे ना लड़ते हुए भी उन्होंने अपने पति को यह एहसास दिला दिया कि राष्ट्र प्रेम ही सर्वोपरि है, राष्ट्र प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। इस तरह उन्होंने अपना पति को कर्तव्य से विमुख होते हुए देख अपना बलिदान दे दिया। तो आशा करती हूँ आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। जय श्री कृष्ण।